हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि क्या मैं डीएलएड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। लेकिन क्या आपको करना चाहिए? क्या वो आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है? क्या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आपको सूट कर रहा है या नहीं? ये सब भी आपको पहले दिमाग में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन करे। हम तो एमबीए भी कर सकते हैं। क्या हमारा वो गोल है एमबीए के अंदर? क्या हमारा वो रुचि है उसके अंदर? क्या जो हमारा इंटरेस्ट है आगे करियर को लेकर वो एमबीए फुलफिल कर रहा है? तो ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में लानी पड़ेंगी, उसके बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, आप स्कूल लेवल टीचिंग में जाना चाहते हो, आप क्लास 5th तक के बच्चों को या क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तब तो ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड परस्यू करो बिना किसी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के कि हाँ, डीएलएड करके जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल, आप डीएलएड परस्यू करो, अपने पर्टिकुलर स्टेट में या सेंट्रलाइज्ड वैकेंसीज जो भी निकलती हैं उसमें अप्लाई कीजिए, अगर आपको क्लास 5th या 8th तक के बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अगर आपका गोल है 9th 10th या 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने का, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड करके अपने 2 साल खराब मत करो। समझ गए? आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा बीएड करो, क्योंकि टीजीटी लेवल हो या पीजीटी लेवल हो, यानी कि 9th 10th के लिए हो या 11th 12th के लिए हो, वहाँ पर जॉब लगने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड ज़रूरी है। और अगर आप पीजीटी यानी कि 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तब तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड के साथ आपका मास्टर्स भी ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सीधा आपको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का या काफ़ी कैंडिडेट्स का गोल सिंपल क्लियर कट गोल होता है फ्रॉम द डे वन कि भाई हमें पढ़ाना है स्कूल में, लेकिन छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप आराम से डीएलएड परस्यू कीजिए। अगर आपका गोल है प्राइमरी लेवल तक के या सिर्फ 8th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाने का, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपना जो भी डिप्लोमा कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद वो कीजिए और अपना जो भी सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट कीजिए। और जो बच्चे बीच मझधार में फंसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यार उन्हें जाना तो है टीचिंग लेवल पर, लेकिन उनका गोल ही क्लियर नहीं है कि यार 9th 10th के बच्चों को पढ़ाऊँ या फिर डीएलएड करूँ, क्या करूँ। भाई फिर तो आपको तसल्ली से काउंसलिंग लेनी पड़ेगी किसी की, और तसल्ली से बैठकर ये सोचना और समझना पड़ेगा कि आपको किस लेवल के बच्चों को गाइड करना है, पढ़ाना है इन फ्यूचर। नहीं आ रहा समझ में, तो एक काम आप ये कर सकते हो, आप डीएलएड का भी एक तरफ एंट्रेंस दे सकते हो, एक तरफ बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों का एंट्रेंस देकर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा कहाँ पर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लो। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज है डीएलएड करना है या बीएड करना है। कंफ्यूज ज़रूर है वो, लेकिन फिर भी उसकी प्रायोरिटी डीएलएड की तरफ जा रही है, क्योंकि उसको 8th क्लास वाले बच्चों तक पढ़ाना है। अब वो एंट्रेंस दिया उसने, डीएलएड का भी और बीएड का भी उसने एंट्रेंस दिया। उसका बीएड का एंट्रेंस क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छा उसने एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गया। अब बीएड का क्लियर हो गया, लेकिन डीएलएड का क्लियर नहीं हुआ उसका। तो अब उसने डिसाइड करा कि यार चलो बीएड का क्लियर हो गया, मैं बीएड ही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। और बीएड करने के बाद उसने अपने सीटेट वगैरह के पेपर दिए और टीजीटी लेवल पर वो एलिजिबल हो गया। तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो डिसीजन हम जो सोचा होता है वो चीज़ एक्चुअल में होती नहीं है, और टाइम के साथ चीज़ें डिसाइड होती रहती हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपका डिसीजन लेने का। बाकी अगर क्लियर कट आपका गोल है भाई, आपको सिर्फ क्लास 5th या 8th तक वाले बच्चों को पढ़ाना है, तब आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी जो भी उसको बोलते हैं, डीएलएड को बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं अलग अलग स्टेट में, जेबीटी भी बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं, कई बार डीएड भी सिर्फ बोला जाता है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस है टीजीटी लेवल पे जाने का, 9th 10th में जाने का, तो अब आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड परस्यू कीजिए। और एक चीज़ और है, अगर आपका गोल पीजीटी लेवल का 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने का है, तो उस केस में आपको मास्टर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीएड के साथ मास्टर्स भी उस कंडीशन में चाहिए होती है। अपना इधर DSSB के अंदर एक रूल है, थोड़ा सा मैं रूल आपको समझा देता हूँ। अभी वैकेंसी भी निकली थी, उसमें भी ये रूल लिखा हुआ था। उसमें उन लोगों ने क्या कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, 11th 12th के बच्चों को केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में DSSB के अंदर। उसमें क्या होता है जी, उसमें वो लोग क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो और कॉमर्स किया हो, सॉरी कॉमर्स नहीं, मास्टर्स करी हो केमिस्ट्री में, ये एलिजिबिलिटी होती है। और दूसरा उसमें एक अल्टरनेट लिखा होता है, ग्रेजुएशन किया हो आपने और मास्टर्स किया हो, ये दोनों चीज़ें आपने करी हैं तो आपको हम जॉब दे देंगे। उसमें एक कंडीशन ये है, जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के आई थिंक 3 या 4 साल के अंदर आपको बीएड करना पड़ेगा, तो आपकी जॉब परमानेंट रहेगी। अगर आप नहीं कर पाए 3 से 4 साल के अंदर बीएड, तो फिर वो जॉब आपकी चली जाएगी। ठीक है, ये पीजीडी लेवल पर कुछ कुछ जगह होता है ऐसा, DSSB में होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी अब आपका डिसीजन है, आप अपना क्लियर माइंडसेट से सोचिए कि किस लेवल पर आपको जाना है और क्या चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।